जय गुरुदेव, जय महर्षि, जय माँ विंध्यवासिनी। अनिल के अनुभव चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात कर रहे हैं विश्व स्तर पर अपने भारत की कैसी भूमिका है, लोग कैसी कैसी टिप्पणी करते हैं। तो बाकी कई चीज़ों में तो भारत महारत हासिल कर रहा है, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सुनने को मिल जाता है जिसमें थोड़ा मन में तकलीफ़ होती है या ऐसा लगता है कि बताइए क्या स्थिति हो रही है आज के ज़माने में, समय में। ऐसे ही हमने वीडियो देखा था, उसमें कितनी सच्चाई है इसका हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस वीडियो के अनुसार हम कुछ उसमें संबंध में बात करना चाहते हैं कि अमेरिका देश में उनके कोई सर्वोच्च अधिकारी कह रहे हैं अपने नागरिकों, अगर भारत कई देशों के लिए कहा, लेकिन उसमें भारत के भी हम जिक्र करेंगे। अगर भारत में यात्रा करें तो बहुत सोच समझ कर करें, और ख़ासकर महिलाएं, क्योंकि यहाँ पे रेप की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं भारत में, और आतंकवाद बहुत जगह फैल रहा है, जिससे जो भी व्यक्ति जाए यहाँ से, अगर कोई जाता है नागरिक वहाँ अमेरिका का, तो अपना सोच समझ कर बड़ा होशियारी से जाए, अपनी सावधानी से जाए। खासकर महिलाओं के लिए कहा गया है। कुछ उसने विशेष स्थान भी बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे ये घटनाएँ ज़्यादा घटती हैं। तो इससे विश्व स्तर पे जो विश्व पटल में जो अपना ये संदेश जाता है, ये बहुत बुरा संदेश जाता है। घटनाएं तो चलो हर देश में हो रही हैं, अगर इतना उभर के ऐसा कोई सर्वोच्च अधिकारी कहता है तो ये दुख की बात तो है, ये खेद वाली बात तो है ही है कि इतना कहा जाता है। लेकिन जो ये घटनाएं कर रहे हैं, जैसे रेप की घटनाएं अधिकतर इस समय सुनाई दे रही हैं, होती तो पहले से आ रही हैं, लेकिन ये मीडिया है, मीडिया सोशल मीडिया में आजकल कोई भी देश, कोई भी शहर, कोई भी गाँव, छोटे से छोटे जगह जो भी होता है, और वो निकल के पूरे विश्व में फैल जाती है वो न्यूज़। वो कितनी सच्चाई कितना झूठ है उसमें, वो सब बिल्कुल सबके नज़रों में आ जाती है। ये सोशल मीडिया ज़माना है। तो जो लोग यह कार्य करते हैं, पता नहीं किस स्तर पे उनकी मानसिकता या बुद्धि होती है जो ऐसा करते हैं। वही व्यक्ति एक नशा में वो ऐसा हो जाता है व्यक्ति, जब व्यक्ति नशा कर लेता है, अधिकतर ये नशेड़ी ही व्यक्ति ऐसा काम करते हैं, जो अपने कानून के नियम के संविधान के खिलाफ जो भी कार्य होते हैं, गलत कार्य होते हैं, चोरी डकैती, सीना झपटी, ये मर्डर, ये रेप, ये सब नशा वाले व्यक्ति बहुत करते हैं। जो नशा करते हैं वो व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति होती है वो उनकी सही नहीं होती है। वो अपने जो अंदर उनके दबे कुचले विचार होते हैं वो उभर कर सामने आ जाते हैं। फिर उनका बुद्धि विवेक कार्य नहीं करती कि हम क्या कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा और उसका किस स्तर पे उस चीज़ का प्रभाव पड़ेगा। फिर जब व्यक्ति वह कार्य कर लेता है कुछ समय बाद नशा में, फिर उसका नशा उतर, फिर वही व्यक्ति सीधा साधा बन जाता है, वही व्यक्ति समझाने लगता है, वही व्यक्ति पछतावा करता है, लेकिन फिर वो समय निकल जाता हाथ से। फिर वो पछतावा उसके करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके भी माँ बाप बहन भाई होते हैं, पत्नी होती है, उसका भी परिवार होता है। लेकिन एक नशा के चक्कर में वो व्यक्ति इतना बिगड़ जाता है कि वो क्या से क्या कर जाता है, जिसका प्रभाव पूरे विश्व में, भारत में, हर शहर में, हर देश में पड़ता है। तो ये जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं वो अपना नशा करें, लेकिन कुछ बुरे कर्म न करें जिससे इस इतना बुरा असर पड़े देश में, और लोग ऐसे ऐसे कमेंट करें। बड़ा सोचनीय विषय है। इस विषय में बहुत ही जल्दी, और सरकार जैसे जैसे नियम कड़े करती है कि फांसी होगी, सीट इसका ये पड़ेगा, 5 to 8 पड़ेगा, बुरी नज़र से ऐसा हो रहा है, लेकिन वो लोग जो नशेड़ी होते हैं उन व्यक्ति को कुछ नहीं समझ में आता। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता रहता है। हे ईश्वर, हे, यही प्रार्थना है, यही उम्मीद है सबसे कि भाई थोड़ा सोच समझ के कदम उठाएं। और कुछ तो बाहर चला ही रहा है, सोशल मीडिया में उत्तेजित कार्य हो ही रहे हैं, देखने सुनने को हो रहा है, तो आदमी उसको हो रहा है। और कुछ जो जितना चीज़ बढ़ती है उसके नुकसान भी होते हैं। तो जैसे ये फैसिलिटी बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, तो व्यक्ति नुकसान भी, कुछ अच्छे लोग बुरे लोग शुरू से रहे हैं, ये आज की बात नहीं है, ये परंपराओं से शुरू से चला आ रहा है। गलत व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति, स्वयं अपने अपन को भी सुधारना होगा, अपने जो शुभचिंतक हों उनको भी ध्यान देना होगा, जो घर वाले हैं उनको ध्यान देना होगा, रात में या ऐसे समय थोड़ा सचेत रहें। ऐसी कई घटनाएं सुनने को आती है, कोई ऑटो वाले ने ऐसा कर लिया, किसी होटल वाले ने ऐसा कर लिया, किसी कर्मचारी ने ऐसा कर लिया। तो सभी से हाथ जोड़ यही प्रार्थना है कि भाई ऐसा कार्य न करिए जिसमें देश का, दुनिया में नाम बदनाम हो, और अपने माता पिता, कुल खानदान का भी नाम बदनाम हो, और बाद में वो सज़ा भी भुगतनी पड़ती है। वो लोग पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं ना, पर मारे जाते हैं, पकड़े या जेल जाते हैं, सज़ा होती है, गवाह सब होता है, लेकिन वो कार्य कर जाते हैं जिसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसे कार्यों से बचें
और यह कार्य न हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। और अपने आप को समझाएं, अपने आप को रोकें, नशा का कम सेवन करें। नशा नाश की जड़ है, ये कई बार सुना है, देखा है, पढ़ा है और सबको पता भी है। लेकिन फिर भी व्यक्ति उस चीज़ का आदी हो जाता है, उस समय वो कार्य करता है, फिर कुछ समय बाद वही व्यक्ति सही हो जाता है। तो धीरे धीरे सुधार लाएं और इस चीज़ से बचें और अपने द्वारा मन क्रम बदती सी अनहित होना होना ऐसे बुरे काम हो जिसमें अपने देश और दुनिया में नाम बदनाम हो। यही सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया अच्छे से अच्छा कार्य करें, अच्छे में नाम हो और बुरे में नाम ना हो। तो अच्छाई में 100 बार अच्छाई करो तो नाम तो होता है, अगर कुछ बुरा हो जाए तो बताइए ऐसी ऐसी टिप्पणी होती देश के प्रति। अगर ऐसी हुई है वास्तव में तो हमें सबको, पूरे भारत देशवासियों को सुधारना होगा और सोचना होगा इस विषय पर कि ये घटनाएं कम घटित हों। जो जहाँ देखे उसमें रोक टोक करे थोड़ा। जय विंध्यवासिनी माँ, जय गुरुदेव, जय।